Hello everyone, this is Michelle David from Michelle David Productions. But today I'm here to introduce you to the host of this amazing talk show, the Doc Talk Show. Dr. Satya Prakash, who is also a pediatrician. So I am so blessed to welcome you in your own show, Dr. Saab. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। So आपको अगर याद होगा 2023 में हम मिले थे and that was when I launched my calendar for the underprivileged kids. And आपने इतना खूबसूरत गाना गाया था and पूरी ऑडियंस जो थी झूम उठी थी आपका गाना सुनकर। हाँ, मुझे याद है। और जब आपने हमें बुलाया था तो वहाँ पे जब स्टेज पे मैंने देखा और बहुत सी सेलिब्रिटीज और कॉज भी इतना जबरदस्त, मतलब बहुत ही दिल को छूने वाला था और वो भी बच्चों से रिलेटेड था। और मैं एज ए पीडियाट्रिशियन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे वहाँ आपने बुलाया और उस बच्चों के बारे में मैंने बात की। काफ़ी उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना और फिर वहाँ पे आपने ये भी कहा था कि भाई कोई कुछ ऐसा एक्टिविटी पर्टिकुलर सिंगिंग, तो मैंने कुछ ऐसा गाना गाया और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने हर बच्चे से एक एक लफ्ज उनसे भी बुलवाया उस गाने। उससे मुझे बहुत सुकून मिला कि बच्चों को भी मैंने एक एक वर्ड गाने को बोलने को। In fact, I was very impressed कि कोई डॉक्टर भी इतना अच्छा गाना गा सकते हैं। You know, I was always in the impression कि doctors are very, more into the own profession and passion इतना follow कर नहीं पाते because of the time constraints. बिल्कुल। अब लास्ट टाइम आपने पूछा भी था जिस वजह से ये शो भी शायद हम लेके आए हैं। इसका मेन कारण ये है कि हम मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक इमेज ऐसा बन चुका है सोसाइटी में कि हम एक दायरे में रह के हमें काम करते हैं। उसके इस पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप होना, पर्टिकुलर वे में कंडक्ट करना और उससे बियॉन्ड जाना प्रोबेबली ये डॉक्टर को तो शोभा नहीं देता। बट बात यह है कि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम मेडिकल प्रोफेशन में जाने के बाद भी हमारे भी वही जज्बात हमारे अंदर रहते हैं कि हम भी गाना भी गा सकें या कुछ स्पोर्ट्स में भी भाग लें और सोशल फंक्शंस में भी और एक्टिंग के कोई कुछ मौका मिले तो हमने कुछ। हाँ, मुझे कुछ ऐसी कंपनी मिली दोस्तों की कि वो उनके साथ रहने से मैं काफी चीजें अपनी जो मुझसे जुड़ी हैं दिल से वो कर पाए। So we are so blessed कि हम आपसे मिले 2023 में एंड हमें मौका मिला कि हम आपका गाना सुन सके एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी, हमारे व्यूअर्स भी आपके कुछ लाइंस आपसे सुनना चाहेंगे। गाना तो खैर आपको मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि हम एक गाना बहुत अच्छा गाते हैं और वो कहीं भी गाते हैं तो बट ऑल सडन मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, लगाव है और शायद मेडिसिन के बाद थोड़ी बहुत ही जो मेहनत मैंने नेक्स्ट टू मेडिसिन वो म्यूजिक में की है। बट बिसाइड दैट मैं आज थोड़ा सा उससे पहले एक अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ आपके माध्यम से और इस टॉक शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए 50 साल में मेडिकल प्रोफेशन बहुत बदल गया। हमारे टाइम में जब डॉक्टर का प्रोफेशन होता था तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कुछ प्रैक्टिकल कुछ इनप्रैक्टिकल कहते थे कि भगवान है, नोबल प्रोफेशन है और बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता था। लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ कि उस समय एक एज ए डॉक्टर हम सफदरजंग में थे और हमें आगे अपने स्टाइपेंड बढ़वाना था। तो जब हमने लोगों को बताया कि हम पूरा मेडिसिन करने के बाद पूरी फुल फ्लेज्ड मेडिसिन और इंटर्नशिप करने के बाद हम तक की प्रैक्टिस में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें 275 रुपए मिलते।
और उससे हम कैसे कोई अपनी फैमिली कैसे कोई कर सकता है, लेकिन उस समय इज्जत बहुत थी। हाँ, उसमें इज्जत बहुत थी, तो उसके दौर उसकी वजह से हम थोड़ा इसको आराम से हल्के में लेते थे भाई। अभी पिछले साल में 50 साल में पैसे तो कुछ बढ़े हैं, लेकिन इज्जत बहुत घटी। अब वो चीज नहीं है। रोजमर्रा आप देखते हैं कि कभी डॉक्टर्स के ऊपर पैसे ज्यादा ले लिए, पैसे कमाने का ये है, गवर्नमेंट में देखते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जनरल बात तो होती है, बट ऐसे 1 to 1 जैसा मैं शो में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट टॉक शो में जो गेस्ट होंगे वो बहुत ही एमिनेंट डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर्स भी होंगे जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को भी किया, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को बड़ी पीक पे आके, अभी नेक्स्ट एक दो एपिसोड में डॉक्टर साहब आएंगे, पीक पे उस पे आके उसको छोड़ के नेक्स्ट प्रोफेशन में जो उनकी अपनी वो लगा ये मुझे करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें चले गए। उसके बाद फिर वो और ऑर्गेनाइजेशन में वो जुड़ते चले गए। तो एक हमें ये भी लगता है कि जैसे डॉक्टर बन गए तो हमेशा के लिए काइंड ऑफ उसी में फंस गए और इससे बाहर नहीं जा सकते। ये एक बड़ी परेशानी है। इससे बहुत सारे डॉक्टर्स डिप्रेशन में भी जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन के बारे में एक थोड़ी और खुल के 1 to 1 पब्लिक से, जो पब्लिक की परसेप्शन है, जो पब्लिक की ऑलवेज कि भाई डॉक्टर साहब हैं तो 100% सबसे पहले मेरे पेशेंट को अटेंड करें, या छुट्टी ना लें, जी बिल्कुल, या घूमने ना जाएं। उनको एक भगवान का दर्जा दिया गया है कि they have no other option apart from। हाँ, तो देखिए भगवान है नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, और दर्जा भी एक परसेंटेज लोग के था एक टाइम। तो अब हमें भी पता है कि हमारी भी कहीं ना कहीं ऐसी मुश्किल लिमिटेशन होती, चाहे हमें कभी पेशेंट बहुत बीमार है और अपने घर में कोई ऐसा फंक्शन है, कुछ है, तो हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो चैलेंज निभा के ही हम आराम से घर में रह सकते, तो हमारा ध्यान हमेशा पेशेंट पे। और बहुत से ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि स्टॉकशिप में, ये मैंने काफी जो मेरे आने वाले गेस्ट आएंगे, वो बहुत सी चीजों में प्रकाश डालेंगे। और इस मेडिकल प्रोफेशन के, देखिए प्रोफेशन तो एक है ही, प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स वो एक अलग प्रोफेशन में क्या क्या चाहिए है, ये ठीक है, पर प्रोफेशनल्स को क्या चाहिए इस पे ध्यान। मैं आपके टॉक शो को जो समझ पा रही हूँ, इट इज बेसिकली अबाउट द डॉक्टर्स एंड देयर लाइफ स्टोरीज एंड देयर पैशंस। बिल्कुल, आपने सही समझा। इसमें मैं थोड़ा लाइटर इसको रखना चाहूंगा, जहां इतना भी हो सके कि मेडिकल प्रोफेशन करते करते भी ह्यूमर ढूंढा जा सकता है, ह्यूमर भी ढूंढा जा सकता है। आज मैं टॉक शो भी इसलिए आपसे जो बात हुई करने का पर्पस भी ये है कि भाई प्रोफेशन तो है ही, उसको तो हमें करना ही करना है, और बड़े तहजीब से और बड़े सुकून से और बड़े कमिटमेंट से करना ही है, नो चॉइस। अच्छा भी उसके साथ साथ इट्स नॉट टोटली हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं, हमारे जो जनरल ओपिनियन है, इसमें डेफिनेटली एक बदलाव और एक ठहराव ये आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम डॉक्टर्स बड़े मजे में तबीयत से अपना प्रोफेशन और प्रोफेशन से जुड़ी हुई सब चीजें।
तो डॉक्टर साहब, मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड बहुत कुछ नॉलेज मुझे मिली आपके प्रोफेशन के बारे में, पैशंस के बारे में, हाउ डॉक्टर्स कैन आल्सो कंटिन्यू द प्रोफेशन एंड पैशन टुगेदर। एंड हम इस बात को कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।